Today we are going to start with 706 emphasis on meta paragraph and other meta paragraph. Okay, so this standards, what it says, what it is about, let's discuss. ये सबसे पहले अपन बेसिस से डिस्कस करते हैं कि ये चीज़ें एग्जिस्ट क्यों करती है emphasis on meta paragraph और other meta paragraph. अपन ने 700 में देखा था कि 700 बोलता है कि आपको अलग अलग एलिमेंट्स देने पड़ते हैं अपने रिपोर्ट में, ठीक है। तो उसमें से जो भी एलिमेंट्स होते हैं तो कुछ के लिए स्पेशल से उनने बना के रखा है। क्या बना के रखा है? वो बना के रखा है स्टैंडर्ड्स कि वो उसमें किस तरीके की रिपोर्टिंग होगी। उसी स्पेशल केस का एक वो है एलिमेंट एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ और अदर मेटा पैराग्राफ, ठीक है। एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ क्यों है, क्यों एग्जिस्ट करता है, ये उससे डील करता है ये स्टैंडर्ड। सबसे पहली बात वो कहता है कि ये एक एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कराता है, एडिशनल कम्युनिकेशन इन द ऑडिट रिपोर्ट व्हेन ऑडिटर वांट्स टू ड्रॉ द यूजर्स अटेंशन। जो भी यूज़र्स हैं, ये जनरल पब्लिक है, तो उनका अटेंशन उस पर ड्रॉ करने के लिए कि ये चीज़ का क्यों है, ये पर्टिकुलर कोई इवेंट हो या ट्रांजेक्शन हो, तो उस पर यूज़र का अटेंशन ड्रॉ करना है, तो उसके लिए अलग से एक पैरा दिया जाता है ऑडिट रिपोर्ट में। और वो भी दो कैटेगरी का होता है, एक एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ और एक अदर मेटा पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑन मेटा पैराग्राफ देते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी एग्जिस्ट डिस्क्लोज कर दिया हो, तो उसके लिए EOM देते हैं। और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं करा गया उसके लिए ओम पैराग्राफ देते हैं। मान लो कि अपन उसके एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जो मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज नहीं करे गए उसके लिए ओम पैरा, ओके। अब अपन बात करते हैं मैटर्स विच आर, अपन ने अभी बात कर ली मैटर प्रेजेंटेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट आर फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग। तो ये कीवर्ड्स हैं कुछ जो आप ध्यान रखोगे, प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड, फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और दूसरा मैटर क्या होते हैं, अदर देन दोज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज दैट आर रेलेवेंट। एक फंडामेंटल एक रेलेवेंट है, अपन आगे डिस्कस करते हैं। तो एम्फेसिस ऑन मैटर पैराग्राफ अपन EOM पैरा के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि ये इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट। अपन ने बेसिक में देख लिया था कि ये ऑडिट रिपोर्ट में एक एडिशनल पैरा होता है जो मैटर प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ऑडिटर्स जजमेंट दैट इज फंडामेंटल टू यूजर्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो जो मैटर्स प्रेजेंटेड हैं ऑडिटर के जजमेंट में फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग में, तो उसके लिए वो EOM पैरा देता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं EOM पैरा के, अपन वो देख लेते हैं। सबसे पहले EOM पैरा के एग्जाम्पल्स अपन देखना चाहें तो सर्कमस्टांसेस व्हेन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि जहाँ पे आपको देना ही पड़ेगा। देयर इज नो इफ एंड बट, ये आपको देना ही पड़ेगा। व्हेन FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड इज अनएक्सेप्टेबल, जब आपका FRF अनएक्सेप्टेबल हो तब, या फिर आप स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो तब। और एक और है व्हेन द फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, और उसने नई रिपोर्ट और अमेंडेड रिपोर्ट इशू कर दी, तो ऐसे केस में आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, आपको देना ही पड़ेगा EOM पैरा, ठीक है। FRF अनएक्सेप्टेबल हो, स्पेशल पर्पस के हिसाब से बना हो, या फिर ड्यू टू सब्सिक्वेंट इवेंट आपने नई ऑडिट रिपोर्ट दे दी हो, तो इस केस में आपको देना ही पड़ेगा। सर्कमस्टांसेस व्हेन ऑडिटर मे कंसिडर की बात हो गई है, उसका मन है तो देगा, नहीं है तो नहीं देगा। सबसे पहला रिलेटिंग टू अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू फ्यूचर इवेंट और लिटिगेशन, अगर फ्यूचर आउटकम ऑफ लिटिगेशन के रिगार्डिंग उसका मन है तो देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ऑडिटर की जजमेंट पर डिपेंड करता है। व्हेन सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन अगर डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ऑडिट रिपोर्ट, अपन ने अगर 560 अब हम बाद में की सीरीज में देखेंगे। अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल वो दे देता हूँ कि ये क्यों है। ऊपर बात कर रहा था किस चीज़ की, जब न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट दे दी हो ड्यू टू सब्सिक्वेंट इवेंट, और यहाँ पे बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट बिटवीन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बात करता है न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट। ये बात करता है फैक्ट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट एंड द ऑडिटर प्रोवाइड्स न्यू और अमेंडेड रिपोर्ट। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको क्लियर होगा 560 में, तो वहाँ पे अपन ये डिटेल में डिस्कस करेंगे ये पॉइंट। ऑडिटर शैल इंक्लूड EOM पैरा
ईओएम पैरा क्या है? इंक्लूड द ईओएम पैरा जब आपको एडिशनल कम्युनिकेशन आपको प्रोवाइड करना है या फिर यूज़र का अटेंशन, पर आप प्रोवाइड नहीं करोगे व्हेन ऑडिटर रिक्वायर्स टू मॉडिफाई ओपिनियन एज पर द रिजल्ट ऑफ द मैटर। अगर किस मैटर को आपको की वजह से आपको मॉडिफाई करना पड़े तो आप उसको ईओएम में नहीं दे सकते, या फिर मैटर डिटरमाइन टू बी अ कैम की ऑडिट मैटर को आपने की ऑडिट मैटर डिटरमाइन कर लिया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेरी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो ऐसे मैटर्स को भी आप नहीं डिस्क्लोज करोगे। बेसिकली एक डिफरेंस होता है ईओएम ओएम में, ईओएम और कैम में। जो मेजर डिफरेंस होता है, ईओएम बोलता है, ईओएम कहता है, ईओएम जब देते हैं जब आपको यूजर्स का अटेंशन ड्रॉ करना हो, और कैम जब देते हो जब किसी मैटर की वजह से आपको ज़्यादा मेहनत लगी हो, ज़्यादा काम करना हो, करना पड़ा हो, उस मैटर पे देते हैं। ठीक है, तो ईओएम जब रिक्वायर नहीं होता, आपने मैटर कैम डिटरमाइन कर दिया हो या फिर आपको मॉडिफाई करना हो रिजल्ट ऑफ द मैटर एज पर 705। ठीक है, अब अपन बात करते हैं ओम पैरा अदर मैटर पैराग्राफ। अदर ओम मैटर पैराग्राफ तब कब देते हैं? जब ऑडिटर की रिपोर्ट में अब तब देते हो जब मैटर अदर देन प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज, जो प्रेजेंट और डिस्क्लोज नहीं करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके अलावा कोई मैटर है जो ऑडिटर की जजमेंट में लगता है कि रिलेवेंट होगा यूजर्स के अंडरस्टैंडिंग के लिए, तब आप दोगे। एग्जाम्पल क्या होते हैं ऐसे? एग्जाम्पल ऑफ सर्कमस्टांसेस फॉर गिविंग ओम अदर मैटर पैराग्राफ। पहला, ठीक है, व्हेन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट गिवन बाय जॉइंट ऑडिटर। जब आपने 299 अगर आप जब भी पढ़ोगे या आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपको देना पड़ता था रेफरेंस। अगर आप सेपरेट रिपोर्ट देते हो तो उस टाइम पे भी आपको वो मैटर देना पड़ेगा, अदर रेफरेंस टू अदर जॉइंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, तब आपको रेफरेंस देना पड़ेगा। और या फिर प्रिंसिपल ऑडिटर रिपोर्ट बाय इंडिकेटिंग ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर। प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसे कौन सा? प्रिंसिपल ऑडिटर ऐसे 600 के हिसाब से अगर आपको अदर ऑडिटर के जो जो अदर ऑडिटर ने ऑडिट करा है कंपोनेंट को, तो उनको इंडिकेट करने के लिए कंपोनेंट्स ऑडिटेड बाय अदर ऑडिटर, तब आप दोगे ओम मैटर पैराग्राफ। या फिर इन केस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट प्रायर पीरियड और नॉट ऑडिटेड, ऐसे 210 के हिसाब से अगर प्रायर पीरियड नॉट ऑडिटेड है, जब भी प्रायर पीरियड ऑडिट नहीं गए हैं, और या फिर ऑडिटेड बाय प्रेडिसेसर ऑडिटर, या तो ये नॉट ऑडिटेड या फिर प्रेडिसेसर ऑडिटर, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में आपको क्या देना पड़ेगा? ओम मैटर पैराग्राफ। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।